औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से दोबारा खिताब किया और खिताब के अंदर उन्होंने आखिरी गेंद तक लड़ने का फिर ऐलान किया, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपने एक फिर सुनहरी मौका खो दिया सियासी तौर पर। और ये जो आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान किया है, इस पे मैं बड़ी वाज़िया दलील दूंगा, लेकिन मैं प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे करूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से दोस्तों को और लोगों को वर्गलाया जाता है और उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और जो ज़हनी मरीज़ हैं वो सिर्फ बात सुनते हैं और उसके पीछे भाग खड़े होते हैं, उसके बाद क्या होता है उस पर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा बरतानिया की सियासत पे बात करते हैं कि दुनिया की बेहतरीन जो सियासी माहौल है वो बरतानिया में है, और अफ़गान जंग और जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी का माहौल था आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेते हैं कि मैंने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और अमन की बात की, और आज अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो भी मुज़ाकरात से हल हुआ। तो इस पर मैं बात करूँगा। मैं सबसे पहले बरतानिया का आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप बरतानिया की इतनी ही ज़्यादा मिसालें देते हैं और आप बरतानिया के जो एग्जाम्पल है वो सामने रखते हैं, उसका जो माहौल है, उसकी जो सियासी तर्ज अमल है, उसको आप बड़ा यकीन और पुख्ता है आपका, तो फिर आप हमें बताएं कि जब ब्रेग्जिट पर इंतखाबात हो रहे थे, जब वोटिंग हो रही थी, तो हमने देखा कि उनके 3 प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने देखा कि हम कौमी असम्बली में अपनी जो अक्सरियत है वो बरकरार नहीं रख पा रहे और अपनी जो अक्सरियत उसको खो बैठे हैं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद दूसरी उनकी वज़ीर आज़म साहिबा आई, जब वो भी इसमें नाकाम हुई तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। फिर एक तीसरा वज़ीर आज़म आया, वो भी जब इस पे कामयाब नहीं हुआ, एक ही पार्टी का, तो उसने भी इस्तीफ़ा दिया। ये है वो बरतानिया ना के। और पाकिस्तान में ये हालत है कि आप कहते थे कि रेलवे का अगर हादसा हो जाए तो जो रेलवे का वज़ीर है उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मगर आज तक कोई एक इस्तीफ़ा भी हमें मौसूल नहीं हुआ। कल कौमी के असम्बली के इजलास में हमने देखा कि आप अपनी जो अददवी अक्सरियत थी वो आप खो बैठे थे। 173 के लगभग लोग अपोजिशन ने शो कर दिए, लेकिन अफसोस के साथ बरतानिया की मिसाल सामने नहीं आई और ना ही कोई इस्तीफ़ा सामने आया। हालांकि एक बड़ा बाइज़्ज़त रास्ता होता है किसी भी सियासतदान के लिए कि जब वो अक्सरियत अपनी खो देता है तो मुस्तफ़ी हो जाता है और उसके बाद दोबारा अपनी सियासत में ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी इम्कानात रोशन रहते हैं। अफ़गान जंग को लेकर आपने बात की कि हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए मैंने अफ़गान जंग पे बात की, और पाकिस्तान में जब दहशत गर्दी थी तो तब भी आप मुज़ाकरात की बात करते हैं। हमने हालिया दिनों में भी देखा कि आपने पाकिस्तान को उन दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात करने की बात की। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पीटीआई के दोस्तों से सवाल करना चाहता हूँ, दुनिया का कामयाब तरीन ऑपरेशन रद्दुल फसाद क्या वो मुज़ाकरात से किया गया, या कि जवानों की शहादतें देने के बाद उस पर हमने कामयाबी हासिल की और दुनिया को वर्ते हैरत में डाल दिया, जिस पे पूरी दुनिया कामयाब ना हो सकी, पाकिस्तान की अफवाज कामयाब हुई? क्या सवात में जब दहशत गर्दी और पाकिस्तान के झंडे को उतार दिया गया, क्या वो मुज़ाकरात से मामला हल हुए? नहीं, वहाँ पर भी पाकिस्तानी फ़ौज आगे बढ़ी और उसने कुर्बानियों की एक नई दास्तान रकम की और सवात को आज अमन का एक गहवारा बना दिया। मुज़ाकरात जहाँ पर होने होते हैं, मुज़ाकरात के मामलात और होते हैं, उसका माहौल और होता है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी जगह पे भी सेट होता है, समझने वाले समझ गए होंगे। और मेरी बात को आप समझें कि आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, और जो पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो इस दुनिया से गए हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया, आप उनकी शहादत को भी आपने दाव पर लगाने की कोशिश की और आपने दोबारा से उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। अब मैं आता हूँ असली और आखिरी बात पे कि आखिरी गेंद तक लड़ने की आपने बात तो कर दी, लेकिन वक्त से पहले तो आपने पूरी टीम ही डिक्लेयर कर दी। क्या आपके स्पीकर ने और आपकी जो वजारतें हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने नहीं आ रहा कि असम्बली में वोटिंग वाले दिन कोई भी एमएनए जो है असम्बली फ्लोर पर नहीं जाएगा, असम्बली की इमारत में नहीं जाएगा, कौमी असम्बली के इजलास में नहीं जाएगा? अगर ये बात है तो इसमें आखिरी गेंद वाली कौन सी बात है? आपने तो पूरी टीम जो है उसको कहा कि जनाब हमने ग्राउंड के अंदर ही नहीं जाना क्योंकि हमारे साथ चीटिंग होगी। आप तो वक्त से पहले हथियार ही डाल चुके हैं और आप कौम को वर्गला रहे हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। क्या आखिरी गेंद तक लड़ने वाला बंदा इस तरह के बयानात और इस तरह की हिकमत अमली अपनाता है, या कि वो आखिरी गेंद तक लड़ता है? हमने देखा कि जब 1992 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को आखिरी गेंद पर 86 रन चाहिए थे तो वो तब भी लड़ने के लिए ग्राउंड में आए और वो एक गेंद खेलने के लिए ग्राउंड में आ गए, और आपने तो ऐलान कर दिया कि हम कौमी असम्बली के इजलास में ही शरीक नहीं होंगे। तो फिर आखिरी गेंद वाला ये जो लॉलीपॉप है ये देना बंद करें, लोगों को ना वर्गलाएं। और मुझे हैरत है उन ज़हनी मरीजों पे कि जो इस बात पे नहीं सोचते कि हमारा कप्तान तो ये कह चुका कि हम कौमी असम्बली के इजलास में नहीं जाएंगे, तो फिर आखिरी गेंद तो होगी ही नहीं, तो हम लड़ेंगे किससे?
کیا آپ ایک مجمع دوبارہ سے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے؟ اگر آپ اس طرح کی ایک بدامنی کی کوشش کریں گے تو اپوزیشن جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے پاس بھی پھر اپنا حق ہے، وہ بھی اپنے بندے اکٹھے کریں گے اور ملک ایک انارکی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں آپ، جو کہ ایک بڑا ہی خطرناک کھیل ہے۔ بین الاقوامی سازش پہ بات کرتا ہوں۔ بین الاقوامی سازش آپ بار بار کر رہے ہیں کہ میرے خلاف کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، بھٹو کے ساتھ آپ اپنے آپ کو نہ جوڑا کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑا نام تھا، ایک بہت بڑا لیڈر تھا، اس کے جو کارنامے تھے، اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا، کچھ اپنا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اس کے علاوہ ان کے بہت زیادہ ایسے کام تھے جن کو لے کر پوری دنیا ان سے خائف تھی اور خوفزدہ ہو گئی۔ آپ نے ابھی تک ایک ایبسلوٹلی نوٹ کے علاوہ کیا کیا، اور وہ بھی اس وقت کیا جب آپ کے جو مویز یوسف صاحب تھے، جو سلامتی کونسل کے مشیر ہیں اور جو ایمبیسڈر ہے امریکہ میں پاکستان کا، انہوں نے یہ واضح کہہ دیا کہ امریکہ نے تو پاکستان سے اڈے مانگے ہی نہیں۔ صرف ورگلانا جانتے ہیں آپ، اور بڑا خوبصورت ورگلانا جانتے ہیں، اور لوگ آپ کی باتوں میں آتے ہیں۔ خدا را لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں، ملک کے جذبات سے نہ کھیلیں، ملک کی جو سلامتی ہے اس کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے، آپ نے اعلان کیا ہے کہ میں عدالت میں جاؤں گا، تو میں شدت سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ اس خط کو لے کر کب عدالت جائیں گے۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر ضرور کریں۔ میں کرتا ہوں، میں تنقید حکومت پہ کرتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں وہ بندہ ہوں جس نے 9 سال تک تحریک انصاف کا جھنڈا بھی اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا اور بڑی سٹرگل کی، لیکن جب مجھے سمجھ آ گئی کہ میں ایک غلط راستے پر ہوں تو میں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اور بڑی لوگ شدت سے جو اپنا راستہ میرے ساتھ تبدیل کرتے جا رہے ہیں، اور یہ سوچنا ہوگا تحریک انصاف کو کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حکومت میں رہتے ہوئے جلسے سب کے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب یوسف رضا گیلانی جانے والے تھے تو 8 دن پہلے پیپلز پارٹی نے ایک پنجاب میں جلسہ کیا، جو کہ بہت بڑا شو تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کتنی بری شکست ہوئی۔ جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جلسے حکومت میں رہ کے کرنا بڑی آسان بات ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔